ये हेल्थ केयर वायलेंस ये इतना सीरियस इशू बन गया है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे दुनिया में है, ध्यान में रखो। मगर इंडिया में काफ़ी हद तक ज़्यादा है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। कोविड के दौरान भी इतने अटैक्स हॉस्पिटल के इसके ऊपर डॉक्टर्स, स्पेसिफिकली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर उन्होंने अस्पताल चलाए। ये बात मैं बहुत हाथ जोड़ के विथ फोल्डेड हैंड बताना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा आप लोगों से। डॉक्टर्स लोगों के बच्चे नहीं होते, उनके फैमिलीज नहीं होते। मैं ये बात कोई भी सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। मगर ये सब होने के बावजूद डॉक्टर्स ने काम चालू रखा। आईसीयूज़ में, कोविड वार्ड्स में, कोविड फैसिलिटीज़ में सब उन्होंने सुविधा मुहैया करके लोगों की जान बचाई, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा। आपको मालूम है, कोई भी डॉक्टर अगर कोविड फैसिलिटी में जाके ये दे करता है तो घर जाने के बाद वो बच्चों को या इनको हाथ नहीं लगा सकता है, उनको दूर रहना पड़ता है उनके पास से। ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, ये सोचने की बात है। हेल्थ केयर वायलेंस ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आज 21 स्टेट्स, भारत के 21 स्टेट्स, उसमें स्टेट वाइड एक्ट है। मगर ये स्टेट वाइड एक्ट जो है उसके इफ़ेक्टिव एक्ट नहीं है, वो सिर्फ कागज़ के ऊपर है। आज कोई भी ये अटैक होता है तो वो सेक्शंस अच्छी तरह से नहीं लगाए जाते हैं। इतना दूर क्यों जाते हो आप कोई पुलिस स्टेशन में जाके पूछो, महाराष्ट्र मेडिकल एक्ट 2010 क्या है। 99% पुलिस स्टेशन में मालूम नहीं रहता है, हमें जाके बताना पड़ता है। तो इसीलिए ये सीआरपीसी के अंतर्गत सेंट्रल इफेक्टिव एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट और डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत तो संरक्षण मिल सके। और इसमें किसी को हार्म पहुंचाने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि लोगों ने समझना चाहिए कि बाकी सब प्रोफेशंस हैं, मगर डॉक्टर ये ऐसा प्रोफेशन है, ये ज़िंदगियों से ज़िंदगी के लिए लड़ने वाला प्रोफेशन है, नियति से लड़ने वाला प्रोफेशन है। आप डॉक्टर्स को भगवान बिल्कुल मत बोलो, मगर इतना ज़रूर आप समझ लो, डॉक्टर्स भगवान से लड़ते हैं। उनसे लड़के या उनके ऊपर हमला करके या आपको क्या मिलने वाला है। तो ये मेरा अपील है लोगों से भी, और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, उन्होंने तुरंत सेंट्रल लॉ इनैक्ट करना चाहिए। मैं राज्य सरकार से कई बार इसके ऊपर मिल चुका हूँ, केंद्र सरकार से, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल है, ये सब मिल चुके हैं। तो ये जो बायस है डिफ्रेंसिएशन कि गवर्नमेंट्स के डॉक्टर या प्राइवेट में काम करने वाले सिर्फ कोविड फैसिलिटीज़ के डॉक्टर, ये बिल्कुल गलत है, सारा गलत है। हेल्थ केयर ये प्रोफेशन है, पैंडेमिक कोविड का हैंडल करना ये प्रोफेशनल चीज़ होनी चाहिए। पॉलिटिकल मैनेजमेंट को इसमें कोई भी जगह नहीं है। और ये मेडिकल फ्रैटर्निटी और प्रोफेशन में गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये बायस करना सरासर गलत है। जो भी डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, उनके फैमिलीज़ के लिए खड़ा होना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है। अगर आप अपेक्षा करते हो आपके नागरिकों को कोविड हो जाता है तो आपने डॉक्टर्स को ये काम करना चाहिए, तो सरकार ने ये भी देखना चाहिए उसमें जब डॉक्टर्स की जान जाती है तो उनके जाने के बाद उनके फैमिलीज़ के लिए हम लोग खड़ा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खड़ी हो गई है, सरकार तो नहीं खड़ी हुई। हम लोग आज इकट्ठा करते हैं, हम लोग हमारे मेंबर्स को फ़ोन करते, चलो भाई तुम थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, तुम थोड़ा करो। ये कंट्रीब्यूशंस करके हम वो फैमिलीज़ को हेल्प कर रहे हैं। ये नौबत हमारे ऊपर क्यों आई? मैं मेरे दोनों हाथ जोड़ के सरकारों को, वो केंद्र सरकार रहने दो, राज्य सरकार रहने दो, ये मत करो। ये डॉक्टर्स ने जान गंवाई है, उनके फैमिलीज़ के लिए हम तो खड़े हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आप भी खड़े हो। अभी डॉक्टर्स 1500 के ऊपर मर गए हैं और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को तो बोलना ही पड़ेगा। ये सब उसके मेंबर्स थे, आज उन्होंने बलिदान दिया है खुद का। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी,
मगर मैं एक डिफरेंस आपको बताता हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है नेशनल एसोसिएशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, इंडिया का। ऐसे अलग अलग कंट्री के एसोसिएशंस रहते हैं। बाकी कंट्रीज़ में जो एसोसिएशंस रहते हैं मेडिकल एसोसिएशंस, उनको वहाँ से रहता है। कोविड जब चालू हुआ था तो आप देखो उधर के अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग थे वो आगे खड़े रह के बात कर रहे थे, यूएस प्रेसिडेंट पीछे खड़े थे। इतना उनको रिस्पेक्ट और महत्व उधर दिया जाता है। हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। और हम हमारे लिए, खुद के लिए या खुद के फ़ायदे के लिए कभी भी कुछ भी नहीं मांगते। हम जो मांगते हैं, जो करते हैं, वो इस देश के लोगों की आरोग्य सेवा, ये सरकार का काम है आगे आके ये करना। हमने रिप्रेजेंटेशन इतने बार दिया है, सीट पे तो सरकार बैठी है, आए में तो नहीं बैठे, तो सरकार का ये डेफिनेटली काम है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार का नाम बोलती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का नाम बोलती, हमें क्या लेना देना है भाई? कोई भी सरकार दे। मेरे डॉक्टर जो गए हैं उनके फैमिलीज़ को, बाकी जो कर्मचारी हैं तुम्हारे जैसे, वो उनके फैमिलीज़ को उनका हक मिलना चाहिए, उनके पीछे हम खड़े रहने चाहिए। इतना ही हमारा। तो कहाँ से आता है सोर्स? इंश्योरेंस कंपनी से आता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं। हम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं अप्रोच हो सकते, हम स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच हो सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच हो सकते। हमने दोनों जगह पे बार बार ये मांग लिखित स्वरूपों में दी। जितने डॉक्टर्स एक्सपायर हुए वो सबके नाम, वो सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस के साथ, उनके फैमिली के डिटेल्स, उनकी उम्र के साथ, सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भेजा गवर्नमेंट को। तुम्हारे पास नहीं तो हम भेजते हैं। आप कंफर्म करो ना हमारी इन्फॉर्मेशन। उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होती। एक्शन की बात तो छोड़ दो, वो देने के बावजूद अगर इस देश के सदन में इस तरह का नंबर प्रोड्यूस किया जाता है कि इतने ही लोग गए, तो ये गलत बात है सरासर। तो ये सब जगह से ऐसा रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा सा मन दुखी होता है इसके बारे में।